हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी बच्चों, सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। सो वी हैव ऑलरेडी डन 8 क्वेश्चंस। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन रीड करें। हाँ जी। A drone was used to facilitate movement of an ambulance on the straight highway to a point P on the ground where there was an accident. यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, राइट। ये एम्बुलेंस है और ये हमारा ड्रोन है, ठीक है। द एम्बुलेंस वॉज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये एम्बुलेंस हमारी किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है? 60 किलोमीटर पर आवर। द ड्रोन स्टॉप एट पॉइंट क्यू। ड्रोन यहाँ पे स्टॉप हो गया है, ठीक है। दैट इज 100 मीटर वर्टिकली अबव एट द पॉइंट पी। दिस इज पॉइंट पी, तो ये 100 मीटर अबव है, ठीक है। Now the angle of depression of the ambulance was found to be 30 डिग्री at a particular instance. तो ये हमारा ड्रोन है। अगर एम्बुलेंस कौन रुकता है? द ड्रोन स्टॉप। ड्रोन रुकता है तो क्या बनाता है? एंगल 30 डिग्री। तो डिप्रेशन का एंगल बनाने से पहले हमें एक पैरेलल लाइन करनी पड़ेगी बेस के, और ये हमारा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल 30 डिग्री इस तरीके से हो जाएगा। एंड ठीक है, हाँ, ये भी हमने कर लिया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस फाउंड टू बी 30 डिग्री एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें एक एक करके आंसर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो ठीक है, ये रफली हमने ऊपर बना लिया, बट हमें वहां पे फेयरली बनाना है। तो किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है मैं आपको नीचे करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करके दिखाना है? फर्स्ट ये आपको मेक पी पॉइंट, जो कि एक्सीडेंट वाला पॉइंट था, क्यू हमारा ड्रोन वाला पॉइंट था, एंड यहाँ पे हमारी एम्बुलेंस थी, राइट। ये हो गया। और यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन बना देंगे क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला हुआ है, तो दिस इज 30 डिग्री। और यहाँ पे आके हमारा वो भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये आपको बना के आना है, राइट। तो ये पी क्यू है, इसको आर कर देते हैं, राइट। और इसके यहाँ पे एस पॉइंट भी लिख देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको एक करेक्ट फिगर होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में बना के आना, पी क्यू आर एंड दिस इज डार्क, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस हमारी यहां थी, एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। तो ये एम्बुलेंस था और यहाँ पे हम पी पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ था। ये वाला डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इजीली 10-30 डिग्री लगा सकते हैं। ट्राइंगल लिखिएगा पहले। इन ट्राइंगल यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो? क्यू पी आर ले रहे हैं, 10-30 डिग्री ले रहे हैं, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हैं, ठीक है। 10-30 डिग्री हमारा 1/√3 होता है। और पी क्यू हमारे को 100 मीटर ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे भी 100 मीटर लिख के आइएगा, क्वेश्चन में गिवन था। और ये हमारे को डी निकालना है, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा हमारा? 100√3। और इसको आप खोलेंगे तो 100 इंटू 1.732, तो 173 मीटर आपका यहाँ पे ये बी पॉइंट आ जाएगा। गाइस गॉट इट? समझ में आया? तो सेकंड पॉइंट भी हमारा हो चुका है। उसमें यही बोला था कि डिस्टेंस निकालना है एम्बुलेंस एंड द एक्सीडेंट के बीच में, तो हमने वो निकाल दिया। नाउ √3 की वैल्यू लिख ली है, तो हमको पूरा सॉल्व करके आना पड़ेगा। नाउ कम टू द थर्ड ए। फाइंड द टाइम इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। अब बेटा मैं इसको यहीं पे चेंज कर रही हूँ आपको, लेकिन थर्ड फिगर बना के आनी पड़ेगी वहां पे, सेकंड फिगर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 30 टू 45 डिग्री। तो पहले ये 30 डिग्री यहाँ पे था, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोल रहा है? चेंज कर रहा है 45 डिग्री। तो 45 है ऑब्वियसली 30, अगर मेरा ये पैरेलल लाइन बना है तो 45 डिग्री कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे। तो ये मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री मेरा ये पूरा ऑरेंज वाला हो गया। अब हमें क्या बोला है? फाइंड द टाइम इन विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज। तो इस पॉइंट पे हमें, इस पॉइंट को हम एम पॉइंट दे देता है। इस पॉइंट पे एम आर पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? हमें टाइम निकालना है, कितना टाइम लगा, ठीक है जी। टाइम कितना लगा? तो बेसिकली हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दिस डिस्टेंस। ये हमारा टोटल हमको, चलो दोबारा बना लेते हैं इसको, लेट्स डू इट हियर। हाँ जी, तो हमारा ये 100 मीटर था, ठीक है जी। ये 100 मीटर था। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एक हो चुका था ऑलरेडी, और उसने बोला चेंज किया एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री ये टोटल हमारा 173 है, पर हमें ये वाला डिस्टेंस दोबारा निकालना है, क्योंकि यहां से लेके यहाँ पे एंगल चेंज होने में उसको कितना टाइम लगा, तो उसके लिए डिस्टेंस भी लगेगा हमें। और ये हम 173 माइनस एक्स ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने ये एक्स ले लिया और इसको ये ले लिया, ठीक है। ये 100 है, ये एंगल 45 डिग्री है। तो सिंपल हम नाम भी लिख देते हैं। यहाँ पे पी था, ये क्यू था, ये हमने आर लिया था, और यहाँ पे हम नेम कर देते हैं एम पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। और ये हम इसको पैरेलल भी बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डिप्रेशन पॉइंट दे रखे हैं,
राइट, दिस इज सॉर्टेड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 1045 डिग्री ट्राइंगल QPM ले लेंगे, राइट, ट्राइंगल QPM ले लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 1045 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। 1045 डिग्री हमारा 1 होता है, PQ हमारे पास 100 दे रखा है, PM हमारा 173 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 173 माइनस एक्स इक्वल टू 100। यहाँ से हमारे पास में x का वैल्यू कितना आ गया 73, ठीक है। x का वैल्यू मेरे पास 73 आ चुका है। अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमें ऑलरेडी दे रखी है एम्बुलेंस की 60 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस हमारा 73 है, स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आवर है। तो पहले 60 किलोमीटर पर आवर को हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि हमें सेकेंड में निकालना है। तो 60 इंटू 1000, आर को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 इंटू 60, राइट। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया 3 और ये हमारा 50, तो 50/3 आ गया। वैसे आपको याद भी होना चाहिए, हम फिजिक्स में यूज करते हैं 50/3 जब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड 60 किलोमीटर पर आवर था, तो 60 किलोमीटर पर आवर को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60 क्या आया 5/18, जैसा मैंने बताया हम 5/18 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कर देते हैं इसको 6 3 जा 18 10, ठीक है। और फिर नहीं कट रहा है तो हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 921 अपॉन योर 50, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 4.4 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज डन। तो ये हमारा 4.4 सेकेंड्स आ चुका है। नाउ what we have to do, we have to do the third part का B, third B part क्या बोल रहा है देख लेते हैं। How long will the ambulance take to reach to point P from point T on the highway as the angle of depression of the ambulance of T is 60 degree। अब हमारा angle of depression चेंज हो गया। अगेन हमें थर्ड B के लिए अलग से फिगर बनाना पड़ेगा, तो let's do over here थर्ड का B। उसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे P पॉइंट था, एक्सीडेंट वाला पॉइंट यहाँ पे ड्रॉन था Q। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है जी, 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 60 है, ठीक है। ये 100 मीटर है। अब हमें पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दिस Y पॉइंट। तो अगेन हमें PQR ले लेते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल QPR, राइट। QPR लेके अगेन यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 1060 डिग्री। 1060 डिग्री इक्वल्स टू योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 डिग्री हमारा √3 होता है। PQ हमारे को 100 दे रखा है, PR हमें निकालना है, दैट इज Y। तो Y हमारा 100 अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो 100 √3 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में ओके √3 का वैल्यू भी गिवन है, क्या देख लेते हैं फोर्थ पार्ट में, एज सच नॉट गिवन, ठीक है। चलो आगे करते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे हमें स्पीड टाइम निकालना है। टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, जैसा कि हमने बताया था डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा क्या है 100 √3 अपॉन 3, और स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 को लिख देंगे। किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18, तो 18/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल में जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 6 3 जा 18, पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास में 2√3 बच जाएगा, ठीक है, 2√3। और अगर क्वेश्चन में एक बार भी गिवन है 1.732, लेट्स डोंट टेक अ रिस्क और इसको पूरा सॉल्व करके आ जाइए, तो 3 सेकेंड्स, ठीक है। क्वेश्चंस लेंदी है बट इजी है, ऐसा नहीं था कि टफ है, आप लोगों से नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। जस्ट आराम से रीड करते जाइए, इसको गो थ्रू करते जाइए, ठीक है। आई सजेस्ट एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो। जस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन एंड द थर्ड स्टेप जस्ट डू इट योरसेल्फ, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। इजी है, तो फिगर ज्यादा बनाने को दिया, एंड मेक श्योर फिगर आप पेंसिल से बनाए, वहां पे ऐसे रफली नहीं बनाए, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, राइट। तो वहां पे से टाइम पास नहीं करना एग्जाम में, ठीक है जी। सब क्वेश्चंस के लिंक नीचे मिल जाएंगे, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।